चंदला न्यूज अपडेट। कस्तूरबा गांधी छात्रावास चंदला में अधीक्षिका सुधा रैकवार की चल रही मनमानी। रसोइया के पद पर पदस्थ महिला ने अधीक्षिका पर लगाए गंभीर आरोप। छतरपुर जिले के चंदला में कस्तूरबा गांधी छात्रावास में अधीक्षिका सुधा रैकवार की मनमानी के सामने किसी की नहीं। रसोइया पर पदस्थ महिला को निकाला बिना कोई खास कारण के और नहीं दिया गया निकालने के लिए नोटिस और नहीं कोई पारित आदेश दिया गया है। 15 वर्ष से पदस्थ रही रसोइया के पद पर संतोष कुमारी वर्मा पति उमेश वर्मा निवासी चंदला वार्ड नंबर 1 को नियुक्ति आदेश के अनुसार 15 सितंबर 2008 की बैठक में 1 अक्टूबर 2008 को नियुक्त की गई थी। रसोइया के पद पर नियुक्ति आदेश पर स्पष्ट दिया गया था कि कार्य संतोषजनक न होने के कारण पद से पृथक किया जा सकता है, लेकिन यहाँ तो मामला कुछ और है। पद से पृथक करने का कोई कारण ही नहीं बताया जा रहा है और 27 अगस्त 2023 को पद से पृथक कर दिया गया है। रसोइया के पद पर पदस्थ रही महिला संतोष कुमारी वर्मा ने अपने स्पष्ट शब्दों में बताया कि अधीक्षिका मैडम अपनी दादागिरी चलाती हैं, किसी की नहीं सुनती है। हमने बहुत विनय की है कि मैडम हमें कोई कारण बताया जाए क्यों निकला जा रहा है, तो अधीक्षिका का सीधे जवाब आता रहा है कि तुम्हें जिसको सुनाना हो सुनाओ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस विभाग की मैं ही कलेक्टर हूँ, मैं जिसको जब चाहूँ निकाल बाहर कर सकती हूँ बिना कोई कारण के, आप चाहे जहाँ सुनाओ। इसी कारण को लेकर महिला ने 181 CM हेल्पलाइन में शिकायत भी की, लेकिन उस पर भी कोई निराकरण आज तक नहीं किया गया है। गरीब महिला संतोष कुमारी वर्मा अपने न्याय की गुहार लगाती हुई अनुविभागीय अधिकारी SDM के पास गई थी। महिला की गुहार सुनते हुए SDM महोदय ने भी कार्यवाही करने को आदेशित किया था, लेकिन SDM के आदेशित कार्यवाही को नकार दिया गया है। लाचार महिला अपनी गुहार लगाते हुए कलेक्टर के पास जन सुनवाई में भी गई, लेकिन वहां भी नहीं सुना गया है। अब लाचार महिला अपने न्याय की गुहार लगाते हुए DCP अरुण शंकर पांडेय के पास गिड़गिड़ाती हुई पहुंची, लेकिन वहां भी नहीं सुना गया है। गरीब लाचार महिला संतोष कुमारी वर्मा ने बताया कि हमें बाहर निकाल दिया गया और DCP ने अपना कोई आदमी भेजा बाहर, जिसने आकर मुझसे बोले पैसे लगेंगे तो आपका काम हो जाएगा। महिला ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है साहब, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास अगर पैसे होते या देने लायक होती तो रसोइया की नौकरी क्यों करती साहब, मैं रसोइया की नौकरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करती हूँ, मुझ पर दया करें। इस तरह से महिला अपने न्याय के लिए गिड़गिड़ाती रही, गुहार लगाती रही, लेकिन वहां से उसको फटकार लगाकर भगा दिया गया है। लाचार महिला फिर वापस आकर अधीक्षिका सुधा रैकवार के पास आकर अपना निकालने का नोटिस या आदेश मांगती रही, लेकिन नहीं दिया और अधीक्षिका सीधे बोली सुना लिया और सुनाओ जहां सुनना हो। DCP भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसको हर माह 20,000 रुपए की गड्डी मुंह में मारती हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। अधीक्षिका सुधा रैकवार की मनमानी पर जांच कर प्रतिबंध लगना चाहिए। आखिर ये जांच का विषय है। महिला के लगाए आरोप को जांच कर करना चाहिए प्रशासनिक अधिकारियों को। कस्तूरबा गांधी छात्रावास अधीक्षिका सुधा रैकवार से दूरभाष के द्वारा संपर्क करने पर इस रसोइया को हटाने के बारे पूछने पर बार बार बात को टालते हुए नजर आई। क्या नाम है आपका? संतोष कुमारी वर्मा नाम। कहाँ के निवासी है? चंदला। कितने, कौन सा वार्ड है? एक वार्ड। क्या समस्या है आपको? समस्या क्या है कि सर हम श्रीमान जी 16 साल से काम कर रहे हैं और मुझे निकाल दिया गया। कहाँ पे काम कर रहे थे? छात्रावास बालिका कस्तूरबा गांधी। बालिका कस्तूरबा गांधी। वहाँ पर अधीक्षक कौन है? सुधा रैकवार। सुधा रैकवार। क्या समस्या जा रही है? क्या समस्या जा रही है उसको बताया नहीं उसने हमें कि क्या समस्या जा रही है। हम तो काम कर रहे थे और वो अचानक से आई, उसने कहा तुम्हारी आज से छुट्टी है, चलो बाहर हो। कब ऐसा कहा था? 27 अगस्त को। 27 अगस्त 2023 को। तब से आज तक आपको कार्य करने के लिए वहाँ नहीं मिला? नहीं। क्या कर रहे थे? कौन सा कार्य आप? खाना बना रहे थे। रसोइया का।
तो कुछ आपको आदेश दिया, कुछ नोटिस दिया वहाँ पर निकालने का? नहीं 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 नहीं, हमको कुछ नहीं दिया गया। कुछ नहीं दिया गया। आपने कहाँ शिकायत की है, कहाँ शिकायत की है? आपने कहीं सुनाया, आपने आवेदन दिया कहीं पर? सब जगह दिया, यहाँ गए कलेक्टर ऑफिस। अच्छा, कलेक्टर ऑफिस, जन सुनवाई में गए आप? हाँ, जन सुनवाई में गए। अच्छा, वहाँ और लौड़ी गए, लौड़ी SDM साहब के पास। अच्छा, और यहाँ गए वहाँ BRC लौड़ी, DPC के यहाँ गए। अच्छा, कहीं नहीं सुना किसी ने। किसी ने नहीं सुना? नहीं। तो क्या कोई वहाँ से SDM ने भी आदेश नहीं दिया कुछ? SDM ने कहा था कि आपका काम हो जाएगा, अच्छा, छतरपुर जाना। सर से बात हो गई है मेरी कि काम आपका हो जाएगा। उन्होंने ये हमें सहारा दिया था। अच्छा, आश्वासन दिया था, लेकिन लिखित में भी दिया था कुछ? लिखित में कागज दिया था हमको। अच्छा, कार्रवाई हेतु है, हाँ। लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की आज गई। तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। और सुधा रैकवार अधीक्षिका से आपने कुछ मांग की है कि हमको आदेश दीजिए नोट निकालने का कुछ? वो कहती है मुझे क्या देना, मैं ही यहाँ की कलेक्टर हूँ, मुझसे यहाँ कलेक्टर होता कौन है यहाँ का। अच्छा, डीपीसी आप गए थे डीपीसी के पास? DPC के पास गए थे। वो क्या बोले? वो बोले कि मैं तो भर्ती कर लूँगा, मुझे कुछ पैसे चाहिए। पैसे चाहिए? हाँ तब भर्ती करेंगे? हाँ। पैसे बताए नहीं कितने चाहिए मांगे उसने? उसने बताया नहीं, दूसरे के द्वारा कहे आया तो मुझको बाहर खड़े किए रहे थे, लेकिन मैंने पैसे देने से अभी नहीं दिए। मैंने कहा सर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब आदमी, मैं पैसे नहीं दे पाऊंगी। तो कह रहे थे चलो जाओ, तुम्हारा काम नहीं होना है। अच्छा, डीपीसी का नाम कुछ मालूम है क्या? तो आप क्या चाहते हैं? आप चाहते क्या है, कुछ न्याय मिले। जब इतने साल हमने सब काम किया, जो मुझसे नीचे की भर्ती है उनको निकाला नहीं गया और मुझको निकाल दिया गया। अच्छा, तो आप यही चाहते हैं कि दोबारा आपको वहाँ पर भर्ती किया जाए जी। रसोइया के पद पर? कब भर्ती हुई थी लगभग? 2008 में हम भर्ती हुए थे। 2008 में, और 2023 में निकाल दिया गया। ना कोई कारण बताया उसने किस कारण से? नहीं, और मुझसे एक और कहा गया कि चलो जाइए, आपकी छुट्टी है, अगर आप नहीं जा रही तो मैं FIR कर दूंगा। FIR कर देंगे? अच्छा, मुझे बड़ी धमकी के साथ मतलब निकाला गया वहाँ से। अच्छा। हाँ। आपके साथ तो यदि मेरी गलती है तो और भी मेरे संग काम कर रही हैं, उनको भी क्यों नहीं निकाला गया? उनकी भी तो कोई वो होगी। वो कितने दिन से काम कर रही हैं? कब की भर्ती है वो, आपको मालूम है कुछ? वो आपके पहले की हैं कि आपके बाद की? दो हमसे पहले की हैं, फिर हम लगे हैं तीसरे। हाँ। और फिर 2 हमसे नीचे की हैं। अच्छा, तो आपके जो बाद लगी हैं उनको निकाला गया नहीं निकाला? नहीं निकाला गया। नहीं निकाला गया। नहीं निकाला गया। और सुधा रैकवार अधीक्षिका से क्या वार्तालाप हुई है? सर वार्तालाप में क्या, वो किसी की सुनती ही नहीं है वार्तालाप में। और वो कहती है कि मैं हूँ यहाँ की जो कुछ हूँ, मैं मुखिया। हाँ। और DPC कौन होता है? DPC के मैं हर महीने 20,000 की गड्डी मुंह में फेंक के मारती हूँ, तो वो DPC करेगा मेरा क्या? अच्छा, हाँ। इस तरह की धमकी देकर आपको निकाला इस तरह की गया? धमकी और देती है, किसी भी बात सुनने के लिए वो तैयार ही नहीं है। अच्छा, वो धमकी और देती है।